गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमने डिफरेंशिएबिलिटी पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज मैं और क्वेश्चंस आपके सामने आज के लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें और ध्यान से समझें क्वेश्चंस को। अच्छा क्वेश्चन है ये। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 1/x माइनस ई की पावर -1/x अपॉन ई की पावर 1/x प्लस ई की पावर -1/x। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पर क्या गिवन है आपको 0। आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एक्स इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। f ऑफ 0 की वैल्यू हमें पहले से ही फंक्शन में गिवन है। f ऑफ 0 इक्वल टू क्या है आपका 0 है। अब हम LHD फाइंड आउट करेंगे। आपको क्वेश्चन में पहले से ही ये भी गिवन है कि x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब LHD निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 और अपॉन में आएगा माइनस h। अब सभी स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान से देखेंगे। हम x की जगह माइनस h पुट करेंगे। यहां पर जब आप x की जगह माइनस h पुट करेंगे सो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0। यहां पर आ जाएगा h स्क्वायर, यहां पर आएगा आपके पास e की पावर -1/h माइनस e की पावर प्लस का 1/h अपॉन में e की पावर -1/h और प्लस e की पावर 1/h और अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस का h। एच से ये एच क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। तो ओवरऑल आपको क्या मिल गया, ई की पावर वो लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस एच और यहां पर आ गया आपका ई की पावर माइनस का 1/h माइनस ई की पावर 1/h और यहां पर ई की पावर -1/h और प्लस ई की पावर h। अब आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया था, जब भी e की पावर 1/h आता है तो हमें -1/h बनाना है। क्या बनाना है -1/h बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अंश में और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e की पावर 1/h से हम डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे। जब आप e की पावर 1/h से आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर तो हो जाएगा e की पावर माइनस का 2/h और यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पर भी -2/h और यहां पर क्या आएगा, 1। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस h, ये आ गया e की पावर माइनस का 2/h माइनस ऑफ 1 और अपॉन में आ जाएगा e की पावर -2/h और प्लस 1। अब आप जैसे ही 0 रखेंगे तो e की पावर -2/h क्या हो जाएगा, 0। ये भी क्या हो जाएगा, 0। ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिल जाएगा 0 इंटू, ये h भी बाहर है, h की जगह हमने 0 रखा, 0 इंटू यहां पर आ जाएगा 0 -1 अपॉन में 0 + 1। ओवरऑल 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको LHD क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। LHD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब हम RHD पर बात करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 और अपॉन में क्या आ जाएगा, h। अब आप h पुट करें यहां पर, जब आप h पुट करेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, ये आ जाएगा h स्क्वायर
ई की पावर 1/h माइनस ई की पावर -1/h और अपॉन में ई की पावर 1/h प्लस ई की पावर -1/h। अब आप अगेन और अपॉन में क्या चल रहा है, इसमें h आ जाएगा और माइनस में जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो। ये h से एक h कैंसिल आउट। अगेन आप e की पावर 1/h से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, अंश में और हर में डिवाइड करेंगे। सो क्या आएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड जीरो h, ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर -2/h और यहाँ पर 1 प्लस ई की पावर -2/h। जैसे ही आप h की जगह जीरो रखेंगे क्या मिलेगा, 0 इंटू -1 माइनस जीरो और 1 प्लस जीरो, ओवरऑल क्या आएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट की LHD भी आपका जीरो आया था और RHD भी जीरो आया है, मतलब LHD इक्वल टू कैसा आ गया, RHD। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब LHD और RHD दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपका फंक्शन कैसा हो जाता है, डिफरेंशिएबल। कैसा हो जाता है, डिफरेंशिएबल, मतलब x इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन कैसा है आपका, डिफरेंशिएबल है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड लेवल की दृष्टि से। सो आप इस क्वेश्चन को नोट करें, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन में क्या है गिवन, मॉड ऑफ x माइनस 1, 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 और 3 मॉड ऑफ x माइनस 3। मैंने आप लोगों को बताया था, याद भी होगा किसी स्टूडेंट्स को, कि जिस पॉइंट पर मॉड जीरो होता है उस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है और f(x) डिफरेंशिएबल है और gx नॉट डिफरेंशिएबल है, तो इनका जो सम होगा और वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। मतलब आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर ये वाला फंक्शन जीरो हो रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है। ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं बट ये इसके योग में है, सम में है, इसीलिए ये पूरा फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ऐसे ही x इक्वल टू 2 पर मिड वाला ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, सो f(x) भी नॉट डिफरेंशिएबल, x इक्वल टू 3 पर भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो आंसर आपको मालूम पड़ चुका है सभी स्टूडेंट्स को। अब अपन हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें हमने 2 मॉड्स को डिफाइन किया था, अब हम 3 मॉड्स को डिफाइन करेंगे। सो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है, स्टूडेंट्स को आती है, वो मॉड को डिफाइन करने में आती है। तो मैंने आपको पहले भी काफ़ी सिंपल मेथड बताया था मॉड को डिफाइन करने का। सो आप दोबारा से एक बार फिर देखें, जब जैसे 3 मॉड हो जाएंगे तो हम कैसे डिफाइन करते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके जो मॉड हैं वो किन किन पॉइंट्स पर जीरो हो रहे हैं। ये वाला मॉड, ये वाला फंक्शन x इक्वल टू 1 पर जीरो हो रहा है, मतलब 1। x इक्वल टू 2 पर ये वाला फंक्शन जीरो होगा और x इक्वल टू 3 पर ये वाला फंक्शन जीरो होगा, मतलब 1, 2 और 3 पर अलग अलग तीनों ही फंक्शन क्या होंगे, जीरो होंगे। सो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैंने 1 मार्क कर दिया, यहाँ पर मैंने 2 मार्क कर दिया और यहाँ पर मैंने 3 मार्क कर दिया। मतलब मैंने इस लाइन के कितने पार्ट कर दिए, 4 पार्टों में कट कर दिया। मतलब आपके 4 केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे, 4 केस होंगे। पहला केस तो आपका x लेस देन 1 होगा, दूसरा केस होगा आपका 1 to 2 में, और तीसरा केस होगा 2 to 3 में, और चौथा केस होगा 3 to इनफाइनाइट में। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहले हम x लेस देन 1, x जब 1 से छोटा है, तो जब x लेस देन 1 है उस कंडीशन में आप अगर 1 से छोटी वैल्यू पुट करते हैं तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा।
उस कंडीशन में ये तीनों ही फंक्शन नेगेटिव होंगे। सो क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 1, x माइनस 2 और यहां पर आ जाएगा माइनस x माइनस 3 जब x लेस देन 1 होगा। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, इसको फिर सॉल्व करना इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, केवल जो मेन पार्ट है इस फंक्शन को डिफाइन करना है। अब दूसरा केस आता है 1 से 2 के बिटवीन। सो जब x की वैल्यू 1 से तो बड़ी होगी बट 2 से छोटी होगी। जब 1 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा उस कंडीशन में, और ये दोनों कैसे रहेंगे आपके, नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि 1 से 2 के बिटवीन अगर आप वैल्यू पुट करके देखेंगे तो केवल और केवल फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव होगा आपका, सेकंड और थर्ड नेगेटिव आएगा। सो क्या मिलेगा आपको, x माइनस 1 पॉजिटिव, माइनस का 2 x माइनस 2 माइनस का 3 x माइनस 3, ये नेगेटिव। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका 2 से लेके 3 तक। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3। 2 से 3 के बिटवीन होगा तो आपका फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, बट थर्ड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा उस कंडीशन में, क्योंकि 3 से छोटी वैल्यू पर ये फंक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सो x माइनस 1 प्लस 2 x माइनस 2 3x माइनस 3, ये नेगेटिव। अब नेक्स्ट केस, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी, 3 से बड़ी होगी, उस कंडीशन में ये चारों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 और ये 3x माइनस 3, सारे पॉजिटिव हो गए। अब आप देखें ओवरऑल आपको क्या फंक्शन मिला, आपका f(x) इक्वल टू ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3x माइनस 3x कितना आ जाएगा, माइनस का 6x आ जाएगा। अब आप कांस्टेंट को ऐड करें, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1, 2 इंटू 2 4, 4 और 1 5, 5 और 9, 5 और 9 कितना आ जाएगा, 14। सो x इज लेस देन 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, पहले माइनस 2x और माइनस 3x माइनस 5x, माइनस 5x में से प्लस x सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 4x बचेगा। अब आप कांस्टेंट को ऐड कर लें, 2 4 4 आ जाएगा पॉजिटिव, ये 9, 9 और 4 13, 13 में से 1 जाएगा तो प्लस का 12 आ जाएगा। ये केस आ गया आपका 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। अब आप नेक्स्ट देखेंगे कि 2x और x, 3x कैंसिल आउट, तो x वाला टर्म्स नहीं रहेगा। माइनस का 4 और प्लस का 9, प्लस के 9 में से 4 जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा तो क्या रह जाएगा 4, ये 4 आ जाएगा जब x 2 to 3 के बिटवीन होगा। अब लास्ट आपका, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो 3x 2x 5 और ये 6x आ जाएगा। ये 6x आ जाएगा और यहां पर -1 -4 -5 -5 और 9 -14 और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इस तरीके से पहले आपको फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया है। अब आपको 1 पर, 2 पर और 3 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो जब आप 1 पर चेक करेंगे तो LHD यहां पर मिलेगा और RHD आपको इस वाले पॉइंट पर मिलेगा, इस वाले फंक्शन पर। जब आप 2 पर चेक करेंगे तो LHD यहां मिलेगा सेकंड वाले पर और RHD थर्ड वाले पर। और जब आप 3 पर चेक करेंगे तो LHD थर्ड वाले पर और RHD फोर्थ वाले पर। तो आप पहले इसको नोट करें, फिर हम एक पॉइंट पर मैं आपको चेक करके बताता हूं और नेक्स्ट 2 पॉइंट पर आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब हम चेक करते हैं। x इक्वल टू 1 पर मैं आपको चेक करके बता रहा हूं, x इक्वल टू 2 और 3 पर आपको सेल्फ चेक करना है।
सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे तो सबसे पहले f ऑफ 1 की वैल्यू हमें निकालना है। सो आप देख सकते हैं f ऑफ 1 की वैल्यू आपको x इक्वल टू 1। सो f ऑफ 1 की जो वैल्यू मिलेगी, आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो 12 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 8। मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू आपको मिलेगी 8। अब आप देखें ध्यान से सभी स्टूडेंट, सबसे पहले हम LHD निकालेंगे। सो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 और अपॉन में क्या आएगा माइनस का h। आप 1 माइनस h यहां पर पुट करेंगे। सो आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 1 माइनस h मतलब 6, 1 माइनस h आ जाएगा और प्लस का 14 आ जाएगा और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 8 है और अपॉन में माइनस h। अब आप -6 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। -6 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 6h प्लस 14 माइनस 8 और अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस का h। 8 6 माइनस 14 प्लस 14 ये कैंसिल आउट, s से ये h कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, माइनस का 6 मिल जाएगा LHD। LHD क्या मिलेगा आपको, माइनस का 6 मिलेगा। LHD आपको मिल जाएगा माइनस का 6। अब हम बात करेंगे RHD की। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, RHD लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा h। f ऑफ 1 प्लस h रखें यहां पर। सो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस 4 1 प्लस h प्लस 12 और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 8 और अपॉन में कितना आएगा h। सो मल्टीप्लाई कर दें आप, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस का 4 माइनस का 4h और 12 में से 8 जाएगा प्लस का 4 और अपॉन में माइनस h। सो 4 से ये 4 कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट, सो कितना आएगा आपके पास -4। सो आप देख सकते हैं LHD और RHD इक्वल नहीं है। तो फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। आप यहां से डायरेक्ट भी देख सकते हैं, अगर आप इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो 14 का तो 0 हो जाएगा और -6x का -6 आएगा जो कि आपका LHD आया है। RHD इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -4 आएगा, RHD -4। सो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। तो फंक्शन ये कैसा हो जाएगा आपका, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा x। अब ऐसे ही आपको 2 पर चेक करना है। 2 पर LHD तो यहाँ मिलेगा और RHD आपको इस पॉइंट पर मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है, जब आप RHD निकालेंगे तो f ऑफ 2 प्लस h रखेंगे तो 2 प्लस h, लेकिन ये वाला फंक्शन तो कैसा है, कांस्टेंट है। तो ओवरऑल ये आपको क्या देगा, 4 ही देगा। कितना देगा, 4। और f ऑफ 2 की वैल्यू भी पहले से ही कितना है आपकी 4 है। 3 पर आपको LHD कांस्टेंट होगा। LHD जब आप निकालेंगे तो 3 माइनस h के लिए क्या आएगा, 4 ही आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इस पर कोई भी वेरिएबल का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो आपको ये ध्यान रखना है और 1 2 और 3 पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है और आंसर आपको पहले से ही मालूम है कि 2 और 3 पर ये फंक्शन कैसा होगा आपका, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। सो आप इसको नोट करें। आज हमने लेक्चर नंबर 6 में डिफरेंशिएबिलिटी पर 2 क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए हैं। अच्छे, दोनों ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
इस टाइप की क्वेश्चंस आपके मेंस या एडवांस में पूछ लिए जाते हैं। मॉडुलस के क्वेश्चंस 3 मॉड से बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी केसेस में ब्रेक होता है। जब आप 3 मॉड थे तो 4 केसेस में ब्रेक हुआ क्वेश्चन, तो 3 मॉड तक का ही क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। सो आपको ध्यान रखना है इसमें फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के सामने। सो सभी को ध्यान से समझते रहना है क्वेश्चंस को, और एक बार खुद से भी आपको इन क्वेश्चंस को करना है, जिससे आपके क्लियर होते रहें सारे डाउट्स जो भी हैं। और इनकेस किसी भी स्टूडेंट्स को तो भी प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे इन्फॉर्म कर सकता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।